आज चर्चा करेंगे राकेश टिकैत साहब से, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता है, और वो इसलिए कि 26 नवंबर को एक साल पूरे हो जाएंगे जो बिल आया था, कृषि बिल, और जो उसके बाद जो विरोध हुआ था, और 29 तारीख से संसद का सत्र भी, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो एक साल पूरे हो रहे हैं और संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? हमने तैयारी ये करी कि 22 तारीख की तो हमारी मीटिंग है लखनऊ में संयुक्त मोर्चे की। उसमें लखीमपुर खीरी वाले मामले आएंगे, धान का इशू आएगा, गन्ने का भुगतान का आएगा, जो लोकल के जो इशू रहेंगे वे रहेंगे, और ये इशू भी रहेगा जो दिल्ली में चला हुआ है हमारा मसला, ये मामला भी उसमें रहेगा। और 26 तारीख को एक साल हो जाएगा पूरा। तो 5 स्टेट को छोड़ के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान, इनकी राजधानी पे प्रोग्राम नहीं होगा, और पूरे देश में राजधानी में भी प्रोग्राम होंगे। ये प्रोग्राम रहेगा 26 तक। और 29 तारीख तक जब संसद शुरू होगी, 2 मोर्चों से 500 लोग जाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, वो दिल्ली की तरफ जाएंगे, पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, वहां पर जाकर बैठेंगे। तो ये प्रोग्राम रहेगा। अभी तो 3 प्रोग्राम डिसाइड हुए। हर रोज 500 लोग 2 मोर्चों से जाएंगे, टिगरी और अपना गाजीपुर जो बॉर्डर है, किसान क्रांति गेट, यहां से लोग जाएंगे। लेकिन वो हाई सिक्योरिटी जोन है सर, वहां पे तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। हम क्या घुसने जा रहे हैं, हम तो जाने जा रहे हैं, वहां पे चले जाएंगे। घुसने तो जो वैसे लोग होते हैं जो बाहर से आए विदेशी, और घुसते हैं, हम तो बता के जाएंगे। तो उसके लिए तो परमिशन लेनी होगी, परमिशन तो मिलेगा नहीं। परमिशन तो जब लेते हैं जब रास्ते बंद होते हैं, तो रास्ते खुले हुए हैं, भारत सरकार ने कहा। जी, तो फिर उसके बाद यदि नहीं घुसने दिया तो फिर तो झगड़ा होगा किसानों और पुलिस और प्रशासन के बीच में। हमारा झगड़ा नहीं होने का, हमारा जहां पुलिस रोकेगी वहीं बैठ जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर बैठेंगे, इसका मतलब यदि आपको बॉर्डर क्रॉस करने दिया तब? सबसे पहला सवाल तो यही है। भाई रास्ता खुलेगा, तो रास्ता जब खुला हुआ है, सरकार ने कहा कि रास्ता खुला हुआ है, तो अब रास्ता तो सरकार रोकेगी ना, पुलिस रोकेगी रास्ता, और कोर्ट ने कह रखा कि रास्ता रोक नहीं सकते, तो रास्ता फिर पुलिस रोकेगी क्यों? हम अपना बैठ जाएंगे, उसका नजदीक जाकर कहीं बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब आप संसद के आसपास कहीं बैठने वाले हैं? हाँ, कहीं बैठ जाएंगे, वहां जगह देख लेंगे कहीं पे। तो रामलीला में भी बैठ सकते हैं क्या? नहीं, रामलीला में तो क्यों जाएंगे भाई, पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। रामलीला ने क्या कानून बनाए? लेकिन आपने देखा है पार्लियामेंट के आसपास कोई जगह है नहीं बैठने के लिए, सारा कुछ खुदा हुआ है। बहुत बड़े बड़े पार्क है वहां पे। कहां पे? हमने तो पिछले बहुत दिन से वहीं जंतर मंतर के आसपास, वहां पे बहुत धरने दिए, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग वहां होती थी, उसके आसपास जगह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। चलिए, आपने कहा कि आप लोग पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कोई राज्य एक मैं भूल गया, किन किन राज्यों में धरने नहीं होंगे? राजस्थान, हाँ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, ये 5 जगह राजधानी पे प्रोग्राम नहीं होंगे, और पूरे देश की राजधानी पे, जो स्टेट की राजधानियां हैं, वहां पे प्रोग्राम होंगे। तो इसमें 26 तारीख को एक साल हो जाएगा, और पूरे देश की जनता यहाँ पर नहीं आ सकती, तो अब अपने जगह प्रोग्राम कर लेंगे। तो इसमें पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के राज्य हैं, वहां क्यों नहीं करते हैं प्रोग्राम? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो दूसरों का है किसी का, और उत्तराखंड में भी बीजेपी का है। नहीं, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में क्यों नहीं करने? चलिए, वहां पे ये है कि ये नजदीक पड़ते हैं, इनके सबके बॉर्डर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो वहां के लोग यहाँ रहेंगे। और 22 तारीख में प्रोग्राम लखनऊ में हो जाएगा, और अगर करना होगा तो 22 तारीख में देख लेंगे, वहां पे भी लोग फिर करना चाहेंगे तो वहां कर लेंगे, उनको ऊपर छोड़ देंगे। आपने कहा कि 22 तारीख को जो लखनऊ में जो मीटिंग महापंचायत होने वाली है वो ऐतिहासिक होगी, इसका खुलासा करेंगे, जरा लोगों को समझाएंगे। बड़ी पंचायत होगी, ऐतिहासिक तो नहीं उसको कहेंगे, लेकिन बड़ी पंचायत करेंगे। तो क्या करेंगे उसमें?
उसमें एक तो अजय टैनी की गिरफ्तारी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनकी बर्खास्तगी है, और वहां पे पूर्ण रूप से एक दहशत वहां पे है लखीमपुर खीरी में। और जब तक ये अजय टैनी गिरफ्तार नहीं होगा, ये इस्तीफा नहीं देगा, वो दहशत पूर्ण रूप से बनी रहेगी। खरीद का एक बड़ा सवाल है पूरे प्रदेश में, धान खरीद का, वो नहीं हो पा रहा है। गन्ने के भुगतान का भी इशू है। तो ये सारे इशू वहां पर रहेंगे। टेनी के बारे में याद आया सर, जब आप गए थे लखीमपुर खीरी और जब आपने एक कहें कि समझौता किया था, तो आप पे बहुत उंगलियां उठी थी कि आपने इस ढंग का समझौता आखिर कर किया लिया, और आपने उत्तर प्रदेश सरकार को बोला था कि किसी भी नेता को यहां नहीं आने दो। क्या ये बात सच है? नहीं, वो तो एक जो समझौता हुआ है वहां पे, अभी जो मामला केंद्र सरकार का ज्यादा रह रहा है, उसमें गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी। उत्तर प्रदेश वाले ये कह रहे हैं कि जो हमने करना था वो हमने कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे हम अकेले नहीं थे, 10,000 से ज्यादा वहां लोग थे। वहां पे 9 आदमी जो कमेटी के थे उसके भी थे, उनके रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, और जो समझौता हुआ है वो सबकी सहमति से समझौता हुआ। और उस समझौते में ये भी आपने कहा था कि किसी नेता को मत आने देना यहाँ पे? नहीं, ये कोई हमारी बात नहीं, इस तरह की कोई वहां बातचीत हुई नहीं, और ना इस तरह की बात करने का कोई टाइम था। नेता तो वहां पे गए हैं, वहां नेता बाद में गए, लेकिन आपके समझौते को लेकर के थोड़ा संशय पैदा हुआ था कि आप आगे बढ़ के शायद उत्तर प्रदेश सरकार को मदद कर रहे हैं। जो भी समझौता करा वहां की पब्लिक ने समझौता किया, हम भी उसमें से एक थे। और वहां पे बहुत लीडर वहां पे थे जो पहले से ही वहां मौजूद थे, जो नजदीक थे, वहां जा सके थे, वे वहां पे थे। सबकी सहमति से एक सहमति अधिकारियों की और वहां के लोगों की बनी, उसमें हम भी शामिल थे। आपने कहा कि ट्विटर ट्रैक्टर हम चला लेंगे, ट्विटर तुम चला लो, इसका क्या मतलब है? हमारा ये है कि जो किसान हैं वो ट्रैक्टर में तो मजबूत है चलाने में, और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो फोर्स में है, वो ट्रक, वो वहां टैंक भी चलाते हैं फोर्स में, वो किसान ही है सब। लेकिन ट्विटर पे ये जो आजकल आ रहे हैं, ये ज्यादा चलाते हैं बीजेपी के लोग। तो हमने आम जनता से, जो नौजवान बच्चे हैं, उनसे कहा कि भाई ट्विटर को ज्यादा संभालो, ट्रैक्टर चलाने वाला ट्विटर पे थोड़ा सा कमजोर है। तो भारतीय किसान यूनियन को ट्विटर की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं, जरूरत तो पड़े, ट्विटर की भी जरूरत पड़े। जब ये पॉलिटिकल पार्टी वालों को कहीं की जरूरत पड़े ट्विटर की, तो नहीं, तो ट्विटर की जरूरत क्यों पड़े? नहीं, ट्विटर की जरूरत क्यों ना पड़े? जब पूरा देश डिजिटल हो रहा तो किसान भी डिजिटल हो जाए। हमारी फसलें तो डिजिटल नहीं हुई, लेकिन ट्विटर को चलाना सीख लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ ट्विटर पे आपके खिलाफ प्रोपगेंडा होता है? हाँ, होता है, क्योंकि 20,000 से लगाकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी देते हैं ये जो सरकार के लोग हैं। इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं, पूरा पूर्ण रूप से प्रोपगेंडा चलाते हैं जी। तो उसके लिए आप भी क्या बनाएंगे वैसा कोई आईटी सेल? नहीं, हमारा तो नहीं है ज्यादा, हमारा तो नॉन फंडिंग वाला है, जो भी मदद कोई कर दे उतना ठीक है, हमारे पास में कहां से फंड आए। टिकैत साहब, एक चीज जानना चाहता हूं कि अब 1 साल हो गए इस आंदोलन को, कहा जाता है कि आंदोलन कितना लंबा खींचा जा सकता है, इस बात को लेकर भी अब डिबेट हो रहा है। तो कब तक ये आंदोलन चलेगा और इसमें नई ऊर्जा कैसे भरेंगे? सभी संगठनों के बीच कैसे एकता रहेगी? क्योंकि बीच में ये भी खबर आई कि चुटनी साहब और टिकैत साहब के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, ये सब भी खबरें थी। नहीं, हमारे बीच में कोई और नहीं है, ये तो पूरा देश का किसान है, वो इसको चलाएगा। और 1 साल हो गए, 1 साल से आंदोलन चल ही रहा है ना। 1 साल से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 1 दिन की मीटिंग करती है, यहाँ पे तो 400 दिन की मीटिंग हो ली अब तक। भाई 1 साल तो इसमें होगा, 365 दिन तो इसमें आप लगा लो। उससे पहले भी 3-3, 4-4 महीने पहले लोग आंदोलन करते हैं, तो ये चल ही रहा है ना।
एक अब देश के किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है तो बात अलग रही। तो क्या किसान नहीं हरा सकता सरकार को? चुनाव है, एक माध्यम है आपके पास हराने के लिए। नहीं, हमारे पास में आंदोलन माध्यम है हराने का। ये ना किसी की हार की लड़ाई है ना किसी की जीत की। ये तो जमीन बचे, हमारे फसलों के रेट मिले, तो ये तो आम जनता का है। रोटी उसकी बचे, तिजोरी में रोटी ना जाए, अनाज गोदामों में कैद ना हो, किसी का ताला ना लगे अनाज पे, ये तो लड़ाई उसकी है। गरीब की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, और तानाशाह सरकार के खिलाफ संघर्ष है। एक अंतिम का सवाल है, यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? चुनाव जब आचार संहिता लग जाएगी तो रणनीति बता देंगे। चलिए ठीक है, उस वक्त आपसे फिर। अभी तो सरकार के पास में टाइम है। क्या आपको लगता है सरकार बिल वापस लेने की कुछ कोशिश करेगी? अभी नहीं पता। अभी नहीं पता। चलिए ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।